नमस्कार दोस्तों। भारत के संसद में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तब उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बताया गया भारत का जो मिडिल ईस्ट प्लान है यह एक रणनीतिक गेम चेंजर साबित होगा। तो ऐसे में इसकी चर्चा बहुत तेजी से होना शुरू कर दी। तो आइए जानते हैं कि भारत का जो मिडिल ईस्ट प्लान है क्या। इसे बताया जा रहा है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसका विकल्प साबित हो सकता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये चाइना के लिए एक ट्रैप हो सकता है। तो आइए जानते हैं, इस मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। भारत मध्य पूर्व को जोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक दांव चल रहा है। अपने बजट भाषण में ही जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा इस प्लान को ही बताया गया है कि यह प्लान जो भारत का जो मिडिल ईस्ट प्लान है ये भारत के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक गेम चेंजर साबित होगा। तो इस प्लान के बारे में जानने की कोशिश करते थे। जब भारत में G20 की मीटिंग हो रही थी, तो सारे देश के जो प्रमुख थे वहां पर आए थे। उस समय भारत के जो पीएम मोदी हैं उसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके साथ साथ फिर जो यूएई है उसके राष्ट्रपति थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष थे। सभी लोगों ने मिलकर एक कॉरिडोर लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स। इसमें दो पार्ट हैं, एक पूर्वी कॉरिडोर है, एक है पश्चिमी कॉरिडोर। जो पूर्वी कॉरिडोर्स है, ये पूर्वी कॉरिडोर भारत का जो मुंबई पोर्ट है इसको यूएई का जो जेबल अली पोर्ट है, बंदरगाह है, इसको कनेक्ट करेगा। यानी कि जो पूर्वी कॉरिडोर्स है, इसे पूर्वी कॉरिडोर है भारत को शिप के माध्यम से ये मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा और मिडिल ईस्ट के बाद यहाँ से यूएई से सऊदी अरेबिया से होते हुए ये रेल नेटवर्क है। यहाँ से रेल नेटवर्क यानी कि रेल का ढांचा बिछाया जाएगा। यहाँ से जब रेल नेटवर्क यहाँ से बनाया जाएगा तो भारत आसानी से मिडिल ईस्ट पर पहुँच जाएगा। फिर यहाँ के बाद यहाँ पर तुर्की को अवॉइड करते हुए फिर ग्रीस में शिप के माध्यम से फिर जाया जाएगा। यानी कि शिप, फिर रेल, फिर शिप, इसके माध्यम से भारत मिडिल ईस्ट के साथ साथ जो पूर्वी यूरोप है वहां तक अपना व्यापार आसानी से कर सकता है। इसमें भारत को सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि भारत यहाँ से अरबों डॉलर का व्यापार कर सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत अपना अरबों डॉलर का व्यापार यहाँ से कर सकता है। क्योंकि कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जो आई मैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स, इसको मान रहा है कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका विकल्प साबित हो सकता है। क्योंकि 2005 से लेकर 2022 के बीच तक चाइना के द्वारा जो मिडिल ईस्ट है, चाइना के द्वारा मिडिल ईस्ट में लगभग 273 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया है चाइना के द्वारा इस परियोजना के माध्यम से। क्योंकि चाइना धीरे धीरे मिडिल ईस्ट और उसके साथ जो पूर्वी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपना जाल है, यानी कि अपना जो रोड का नेटवर्क है ये बिछाता चला जा रहा है। तो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इसके तहत चाइना कम से कम $1 ट्रिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट चला रहा है, एक परियोजना चला रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, नेटवर्क, बंदरगाह ये सब सारे विकसित कर रहा है। इससे चाइना को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि चाइना इसके माध्यम से अपना व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। तो भारत और चाइना, क्योंकि भारत का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, अमेरिका का भी चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो अमेरिका भारत दोनों भी इस भारत का जो BRI है इसको लेकर चिंतित हैं। क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो CPEC से होकर गुजरता है। तो CPEC है क्या? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। जो भारत का जो POK है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से होकर गुजरता है। तो भारत इसका विरोध करता है कि भारत अपने अखंडता से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। चाइना के साथ जो अमेरिका है, चाइना का उसके साथ ट्रेड वार चल रहा है, तो चाइना भी इसको लेकर चिंतित है। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से सक्सेस हो पाए। तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर एक नया प्लान बनाया गया इकोनॉमी में, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को लेकर। लेकिन इसमें भी अभी बाधा है। इसमें क्या बाधा है? इसमें बाधा यहाँ है कि यहाँ पर है इज़राइल और हमास के बीच में जो गाजा पट्टी है और उसके बाद गाजा पट्टी को जो कंट्रोल करता है हमास और उसके बाद इज़राइल, दोनों के बीच में 7 अक्टूबर को ही हमास के द्वारा इज़राइल पर अटैक कर दिया गया था। फिर इज़राइल उसके बदले में रिटेलिएट्स कर रहा है, यानी कि बदले की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो दोनों में अस्थिरता बनी हुई है। उसके साथ साथ जो ईरान है
ईरान समर्थित जो हौती रिबल्स है वो भी अपना जो रेड सी है यानी कि जो लाल सागर है वहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं इजरायली जहाज़ को, अमेरिकन जहाज़ और ब्रिटेन की जहाज़ों को। तो ब्रिटेन और अमेरिका भी उसके बदले में जो हौती रिबल्स हैं उनको उन पे अटैक करना शुरू कर दिए है। तो जो मिडिल ईस्ट की जो शक्तियां हैं, ईरान है, इजराइल है और सऊदी अरेबिया है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट युद्ध में भिड़ चुके हैं। तो जब तक आपसी सहमति नहीं बन पाएगी, जब तक आपसी सहमति नहीं बन पाएगी तब तक इस कॉरिडोर्स पर बाधा बनी हुई, इस कॉरिडोर पर बाधा बनी कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। हालांकि अभी भी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स है अभी भी प्रगति पर है, अभी भी प्रगति पर है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? भारत के लिए फायदा ये होगा क्योंकि भारत जो अरब दुनिया है, यहाँ पर जो अरब वर्ल्ड है, पश्चिमी मिडिल ईस्ट में जो अरब दुनिया है उसके साथ भारत का व्यापार है 240 अरब डॉलर का है। भारत का व्यापार 240 अरब डॉलर का है। तो भारत चाहेगा कि ये जो व्यापार है इसका और भी तेजी से बढ़े। भारत का व्यापार जो अरब दुनिया, मिडिल ईस्ट और इसके साथ साथ यूरोप के साथ भारत का व्यापार और तेजी से बढ़े। तो इसके लिए भारत के लिए सबसे बड़ा विकल्प साबित होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स। तो इसके लिए भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है क्योंकि भारत के लिए एक दूसरा विकल्प ये भी था, दूसरा विकल्प था कि भारत लैंड मार्ग से यानी कि भारत पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट में पहुंचे। तो इसके लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच रिलेशन बहुत कम ही अच्छे रहते हैं, हमेशा से खराब ही रहते थे। तो पाकिस्तान भारत का रोड के माध्यम से इसको अफगानिस्तान में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता था, रोकता था। तो भारत के लिए विकल्प यहाँ तो बंद हो गया था लैंड मार्ग से। तो भारत के लिए एक ही विकल्प बचा था जो समुद्र मार्ग से। तो अभी जो ये बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तो ये चाइना के लिए ट्रैप कैसे है? चाइना के लिए ट्रैप इसलिए है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से चाइना पूरे मिडिल ईस्ट को, फिर उसके बाद जो उत्तरी अफ्रीका है उसके साथ साथ जो यूरोप है वहाँ तक अपने नेटवर्क को फैला रहा है। क्योंकि चाइना के साथ भी बहुत सारे देशों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि चाइना जो अपना प्रोजेक्ट लगाता है, अपने लोगों को रोजगार देता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट ज़्यादा करता है और उसके बाद फंसाने के बाद वो अधिक रेट पर, जिसको कर्ज देता है अधिक रेट पर पैसा अपना वसूलना शुरू कर देता है। तो इसके विकल्प में रूप में और भी देशों को चाहिए। बहुत सारे देश जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे जुड़ भी रहे हैं, तो उनके लिए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स बनने की प्रगति पर है, तो ये इस पर बहुत सारे देश इस पर जुड़ेंगे। इससे भारत को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा और भी जो मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, वहाँ भी फायदा होगा। क्योंकि अभी तक भारत का जो सऊदी अरेबिया के साथ यानी कि जो मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी देश था, अरब दुनिया है, उसके साथ भारत का दो प्रकार का व्यापार रहता था। क्योंकि भारत आयल इंपोर्ट करता था, यानी कि जो क्रूड आयल है वो पश्चिमी दुनिया यानी अरब दुनिया से भारत इंपोर्ट करता था। उसके साथ साथ भारत से जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, वो यहाँ पर जाते थे। दो ही व्यापार चलता था भारत का, दो ही काम होता था। तो अभी भारत इससे बढ़कर भी सोच रहा है कि भारत अगर ये कनेक्टिविटी बन जाती है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि भारत की जो कंपनियां हैं, भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेल नेटवर्क है वो बहुत सारे विदेशों में बिछा चुकी हैं। तो अगर ये भारत का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है तो ये जो कंपनी है भारत की, ये भी यहाँ पर जाकर जो यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया तक, इजराइल तक जो रेल का नेटवर्क बिछाया जाएगा, उसमें वो काम कर सकते हैं। इसमें भारत को लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात होगी कि जो भारत का व्यापार होगा वो बहुत तेजी से ग्रो होगा। इससे चाइना के लिए, इसीलिए चाइना का बताया जा रहा है कि चाइना के लिए ट्रैप है। चाइना के लिए ट्रैप इसलिए बताया जा रहा है ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अधूरा रह जाएगा और उसका जो $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।